अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो तो मैं वादा करता हूँ मन को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। मन, मेरा मन, आपका मन, हमारा मन, हम सब का मन एक मन ही है जो एक इंसान से कुछ भी करवा सकता है, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा। अगर मन अच्छा हो तब तो ठीक है, आप सही दिशा की ओर आगे बढ़ोगे, बट अगर मन ही सही ना हो तो आपके सामने बहुत सारे बहाने मौजूद होंगे, जैसे मेरा मन नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, चाहते कुछ और, मन कुछ और करवा रहा, मन में घबराहट हो रही है, मन कहीं और, न जाने मन से रिलेटेड और कितनी बातें कही जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि मन आखिर है क्या, क्यों मन को इतना पावरफुल माना गया है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम सबको दुनिया के सबसे महान प्रेरक भगवान श्री कृष्ण के कई बातों को ध्यान से समझना होगा, जो कि श्री भगवत गीता में कही गई है। तो मन को जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो, एक शांत स्थान पर जाकर अपनी आंखें बंद कर लें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने मन के बारे में बता रहे थे। वे बता रहे थे कि मैं अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। किसी भी काम में बाधा होती है तो ज्यादातर कारण उसका मन ही होता है, और मन के कारण ही हम वो गलतियाँ कर बैठते हैं जो अक्सर हम करना नहीं चाहते हैं। तो हे केशव, मुझे यह बताएं कि मन का क्या अर्थ है, वास्तव में मन है क्या। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मन शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने मन को शरीर का हिस्सा कहा है, न कि आत्मा का। यहाँ मन का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का मालिक है तो मन शरीर रूपी उस रथ का सारथी है। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो एक रथ है, और जो हमारी आत्मा है वो उस रथ का मालिक है, और अंत में जो हमारा मन है वो उस रथ को चलाने वाला है, यानी उस रथ का सारथी है। यहाँ तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मन क्या है और इसकी पावर क्या हो सकती है। अगर अभी तक आपको यह क्लियर नहीं हो पाया कि एक्चुअल में मन है क्या और इसकी पावर क्या है, तो मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक कार है जिसमें उस कार का मालिक और साथ में ड्राइवर भी बैठा हुआ है। अब थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि जो कार है वो है हमारा शरीर, उसमें बैठा जो मालिक है वो हमारी आत्मा है, और अंत में जो ड्राइवर है वो है हमारा मन। अब जिस प्रकार ड्राइवर के हाथ में कार का स्टीयरिंग होता है, वो जहाँ चाहे वहाँ कार को ले जा सकता है, ठीक उसी प्रकार मन के पास भी हमारे पूरे शरीर का स्टीयरिंग होता है। वो जहाँ चाहे हमारे शरीर को ले जा सकता है और हमारे साथ कुछ भी करवा सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि मन और मन के पावर के बारे में मुझे और भी बातें बताने की जरूरत है। ये तो थे मन को समझने के कुछ उदाहरण। आगे श्री भगवान मन से रिलेटेड और भी कई बातें कही है जिन्हें हमें जरूर समझनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार दीपक के बाती के तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जवानी को उसके पीछे छुपा हुआ बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देता। परंतु जब दीपक रूपी शरीर का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले अंधेरा बढ़ने लगता है तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने शरीर से मोह करता है और खुशियों से भी, यहाँ तक कि मन अपने दुखों से भी मोह करता है। जब मनुष्य खुश होता है तब वो खुशी भरे गीत गाता है, और जब वो दुखी होता है तो वह दुख भरे गीत गाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है, जब मनुष्य खुश होता है तो वह खुशी भरे गीत तो गाता ही है, लेकिन जब वह दुखी होता है तो वह दुख भरे गीत गाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम दुखी होते हैं तो अक्सर हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, जबकि हमें पता है कि सैड सॉन्ग सुनने से हम कभी खुश हो ही नहीं सकते। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो हमारा मन है वो हमको कभी खुशी दे ही नहीं सकता, यहाँ तक कि वो अपने दुख में भी हमें शामिल करके खुश होता है। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जया किशोरी जी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। लोग सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था अमोघ लीला प्रभुदास जी के साथ कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम मन के बोले बोले चलते हैं। आप सैड हैं तो अब आपको, और मुझे समझ में नहीं आता, व्यक्ति को दुखी रहना पता नहीं अच्छा लगता है क्यों, वो व्यक्ति ही बता सकता है, बट उसको बहुत खुशी मिलती है शायद इस चीज़ में कि वो लिटरली अपने टेंशन को एक बच्चे की तरह पालता है। चाहे वो ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो और बुरी सिचुएशंस को सोचने के बारे में है, या अपनी ही सिचुएशन को बार बार कोसने के बारे में है, जबकि उसको भी पता है कि नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ से टाला जा सकता है, पर वो उस वक्त वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी है तो आपको हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए सो दैट आप खुश हो, ये बात आपको पता है, पर आप सैड सॉन्ग ही चलाते हैं।
तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब आपसे वो हैंडल नहीं होता। कहा जाता है कि इंसान चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न अर्जित कर ले, फिर भी वह कम ही होता है। आज मैंने भी अपने सीमित ज्ञान से आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं मेरी टूटी फूटी भाषा आपको समझ आई होगी। मेरी आने वाली वीडियो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको सुनने से पहले आपको इसके फंडामेंटल्स जैसे मन, माया, आत्मा, इंद्रियां, चेतना, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, ऐसे और भी कई टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है, जो कि आने वाले समय में आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। सुनते रहें एडो संदीप। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।